हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके दरख्वास्त पे, खास करके स्टूडेंट के दरख्वास्त पे, तो मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ तो वो है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझसे बोलते हैं कि सर इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमसे नहीं हो पा रहा है, ये हमसे रटा नहीं जा रहा है, ये से समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि इकोनॉमिक्स को आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, किसी भी कोचिंग या कॉलेज या स्कूल में आप लोग जब भी जाते हैं, जो स्कूल में जो सब्जेक्ट जो पोर्शन करवाते हैं आप लोग वही पढ़ते हैं, फिर आके घर में बुक्स को छोड़ देते हैं। फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जब होता है आप जाके बुक्स को खोलते हैं, तो इससे इकोनॉमिक्स नहीं होगा। दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। तो इसी खातिर मैं आज आप लोगों को ये इकोनॉमिक्स समझाने आया हूं। तो आज मैं इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन आप लोगों को करवाने वाला हूं दैट इज बेसिक। और ये बेसिक जो क्लास 11 में है उनके लिए भी, जो बीकॉम में है, खास करके किसी दूसरे स्ट्रीम से आए, जैसे कि कोई साइंस बैकग्राउंड से आ गया हो, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आ गया हो, उनको इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका 11 और 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स नहीं था, तो खास करके उन लोगों के लिए भी है। ये एकदम बेसिक लेवल से है। तो सबसे पहला बात जो है, आज हम ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखो, यहां पर मैंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो है उसको इलेबोरेट किया है। तो देखो क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट मेक चॉइस अबाउट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वंस। तो देखो, जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आया है, तो डेफिनेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट है सोशल साइंस, उसके बाद पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट, उसके बाद रिसोर्स अनलिमिटेड वन। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस इसीलिए क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड है। वो सोसाइटी के जितने भी समस्या है उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में विस्तार में उसका आलोचना करती है। तो इसी विस्तार में देखो यहां पर बताया पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट चॉइस अबाउट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अब सवाल आता है, सर यहां पर हमको समझ में नहीं आया। तो देखो, एक बात हमेशा आप लोगों को याद रखना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड का बात तो छोड़ो, मैं बहुत दूर चला गया, पूरे इस पृथ्वी में 212, लगभग 212 या 214 तक कंट्रीज है। उनमें से कोई भी एक ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर कोई ना कोई किसी चीज का स्कार्सिटी है, या फिर किसी ना किसी चीज का क्या कहते हैं, अभाव है ना, जो कहते हैं हम लोग। किसी ना किसी, कोई भी कंट्री, आप चाहे अमेरिका को ले लो, या चाहे अफ्रीका को ले लो, चाहे केनिया को ले लो, चाहे हमारा इंडिया को ले लो, हर किसी देश में कोई ना कोई किसी ना किसी रिसोर्स की कमी रहती है। अब सवाल आता है, सर रिसोर्स की कमी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। रिसोर्स एक ऐसा माध्यम है, या फिर रिसोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसका इस्तेमाल करके कोई कंट्री छोटे से बड़ा बन सकता है, ठीक है। ये बहुत अहम बात है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो ये रिसोर्स है वो रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और किस लिए इस्तेमाल किया जाए, अनलिमिटेड वंस। तो अनलिमिटेड वंस, तो देखो दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, अनलिमिटेड वन, ठीक है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बार माफी मांग लेता हूं कि मैं हिंदी में टीच कर रहा हूं, ठीक है। तो हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो जो ये अनलिमिटेड वन है, ये अनलिमिटेड वन किस चीज का है, देखो ये अनलिमिटेड वन जो है वो ह्यूमन बीइंग का है। किसका है, ह्यूमन बीइंग। अब आप लोग सवाल करेंगे, ह्यूमन बीइंग का अनलिमिटेड वन, हाँ, क्योंकि देखो कोई भी पशु पक्षी को ले लो, चाहे आप एक कुत्ता ले लो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके घर में पेट है, किसी के घर में डॉग है, तो किसी के घर में कैट है, तो किसी के घर में बर्ड्स है। तो आप लोग जरा गौर करना कि अगर आपके घर में कुत्ता है तो आप उसको 2 वक्त की दो खाना दे रहे हैं, तो उसमें वो खुश है, उसमें और उसको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके घर में बिल्ली है तो आप लोग भी ये ऑब्जर्व करना कि उसको 2 वक्त का खाना दे दो तो वो बहुत खुश है, ठीक है। लेकिन इंसान, मनुष्य एक ऐसा चीज है,
या मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको जितना भी दो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। मतलब अगर मैं अभी आप लोगों को, जितना भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को अगर मैं एक व्हाइट पेपर और एक पेन दे दूं और आपको बोलूं कि जाओ अपना डिजायर लिखो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से लगभग सभी वो पेज को फुलफिल कर देंगे, क्योंकि आपका इतना सारा विश है। अगर मानो कि मैंने एज ए एग्जाम्पल मान लो कि मैंने वो सारा विश आपका पूरा कर दिया और फिर बोला कि एक व्हाइट पेपर लो और पेन लो, फिर अपना विश लिखो, उतना विश पूरा होने के बाद भी आप लोग वो नया नेक्स्ट व्हाइट पेज को आप फुल कर दो। तो इसके चलते क्या होता है कि ये हमें क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो वांट्स है, वो ह्यूमन बीइंग का वांट्स कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो वांट्स है वो लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है। इसीलिए इकोनॉमिक्स कह रहा है भाई जो हमारे हाथ में जो लिमिटेड रिसोर्स है, वो लिमिटेड रिसोर्स को कैसे ये अनलिमिटेड वांट्स को मीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, बेटरमेंट किया जाए, बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, यही इकोनॉमिक्स हमको सिखाती है। अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जैसे कि देखो, हेल्प टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कोई देश हो, कोई घर, ऐसा या तक कि कोई छोटा मोटा घर हो, ठीक है, अगर आप लोगों को अगर कोई डिसीजन लेना है कि हम घूमने जाएंगे, हमको एक नया मोबाइल फोन खरीदना है, हमको कई क्या कुछ नया करना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो, बजट देखते हो कि हमारा फैमिली का इनकम कितना है। खास करके देश के मामले में भी सेम ही केस होता है, क्या कि अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले कि हमको ये कर रहे हैं, तो उससे पहले उसको देश का फाइनेंशियल कंडीशन देखना होगा। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो उससे पहले इकोनॉमिक कंडीशन को जज करना पड़ता है। तो दैट व्हाट वी कॉल हेल्प टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चाहे वो देश के मामले में हो या छोटा कोई घर के मामले में हो। दूसरा, एक्सप्लेन प्राइस, इनकम, इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ये देश का मामला हो गया भाई, कि अगर देश में देखो आप लोग को देखने को मिल रहा है कि अगर कोई चीज का दाम बढ़ रहा है, सब्जी हो, अनाज हो, इसका दाम बढ़ रहा है, तो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं कि हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा है, चीजों का दाम बढ़ते जा रहा है। तो ये जो प्राइस, जो सब्जी हो, अनाज हो, इसका जो प्राइस बढ़ रहा है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इनकम, लोगों का इनकम, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, उनका इंडिविजुअल जो इनकम है वो भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। देश का इनकम, वो भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन तो आप लोग तो जानते ही हो, ठीक है, आजकल देश का जो हालत है, तो उसको चलते आप लोग को मुझसे अच्छा मालूम है कि इन्फ्लेशन क्या है। 400 रुपया का गैस अभी 900 रुपया हो गया, तो इसको इन्फ्लेशन ही कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के चलते क्या हालत हो गया, मतलब इन्फ्लेशन मतलब जब गुड्स और सर्विस का प्राइस लगातार बढ़ते जाए, वो भी इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मानो कोई इंसान काम करना चाहता है, जो वेजेस है, जो सैलरी मिलेगा उसी में काम करना चाहता है, लेकिन मार्केट में काम है ही नहीं, उसी को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। एंड थर्ड पॉइंट, गाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर मतलब देश का कैसे भला हो, घर का कैसे भला हो, ये सब में डिसीजन लेने में भी इकोनॉमिक्स हम लोगों को बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो दोस्तों, इस पोर्शन में हम लोगों ने आज जान लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स कैसे शुरू हुआ, इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ था, कैसे जन्म हुआ था। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, वो वर्ड एक ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, यहां से डिराइव हुआ। अब ये ओकोनोमिया का मतलब क्या होता है, देखो इसको ब्रेक डाउन किया है मैंने। तो ओकियोस का मतलब होता है हाउस और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब हाउस को मैनेज करना। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स जो है खास करके आपको जो है वो मैनेजमेंट सिखाती है कि कैसे मैनेज करना है। ये मैनेज बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स खास करके एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक पोजीशन हो या फिनेंशियल पोजीशन हो, एक मैनेजमेंट सिखाती है। ठीक है, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ था। अब सब में से बहुत से लोग अब मुझे सवाल करेंगे कि सर इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, सब कहेंगे कि सर कुछ साल पहले हुआ था, कि ये वो इसने किया था उसने किया था। नहीं,
इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था 4th सेंचुरी ऑफ BCE, 4th सेंचुरी ऑफ BCE। किसने किया था दोस्तों? आप लोगों को जानकर हैरानी होगा कि जो ये इकोनॉमिक्स हम लोग अभी पढ़ते हैं, या जो बाहर के जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो येल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो ये इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है ना, इसका जन्म एक भारतीय ने किया था, एक हिंदुस्तानी के हाथों इस सब्जेक्ट का जन्म हुआ था। उसका नाम है आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य, जो कि कूटनीति के गुरु माने जाते हैं, उनके हाथों उनके लिखे हुए किताब अर्थशास्त्र, वहीं से जन्म हुआ है इकोनॉमिक्स का, जो कि 4th सेंचुरी ऑफ BCE में हुआ था। ठीक है। अब जो इकोनॉमिक्स इन्वेंट हुआ था आचार्य चाणक्य के हाथ में, तब उसी को आज मॉडर्नाइज किया गया है। चाहे वो सैमुअलसन हो, चाहे वो अल्फ्रेड मार्शल हो, चाहे वो रॉबिन्स हो, चाहे बहुत सारे जो नए नए मॉडर्न इकोनॉमिक्स आए हैं, वो आचार्य चाणक्य के बना हुए इकोनॉमिक्स को ही मॉडर्नाइज किया है, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर तो आप लोगों को जानने को मिल गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ था। अब हम इकोनॉमिक्स क्या है ये जानने के बाद हम इकोनॉमिक्स के डिटेल्स में जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यह बात ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक्स सीखने से पहले इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मानो अगर आप इंग्लिश सीखते हो, तो इंग्लिश जानने से पहले आपको ABCD करके 26 अल्फाबेट को बहुत अच्छे से जानना जरूरी होता है। ठीक है। अगर आप मैथ सीखते हो तो 1 से लेके 100 या 1000 तक सीखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ठीक उसी तरह अगर आपको इकोनॉमिक्स को जानना है, इकोनॉमिक्स के गहराई तक पहुंचना है, तो उससे पहले इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है।